नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट किया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन देश में जंग छिड़ सकती है। रशिया ने अपना 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर चुका है और ये कोई क्रॉस बॉर्डर टेंशन नहीं है किन्हीं दो देशों के बीच। लिटरली यहाँ पे खतरा ये है कि रशिया पूरे यूक्रेन को इन्वेड करना चाहता है, पूरे के पूरे यूक्रेन पर अपना कब्जा करना चाहता है। यूएसए एंड यूरोपियन देशों ने रशिया को वार्निंग दी है और ऐसा करने से मना किया है, पर चाइना जैसे देशों ने इसके खिलाफ रशिया को सपोर्ट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के सारे बड़े देश अलाइन हो गए इस जंग में। इससे ये भी कहा जाता है कि अगर रशिया ऐसा करता है, अगर रशिया इस जंग में भाग लेता है तो वर्ल्ड वॉर 3 होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। Was alarmed about Russia's military buildup. Russia has for weeks been massing troops and tanks along the Ukrainian border, raising concerns they could be preparing to attack Ukraine. Ukrainian troops are preparing to defend themselves if Russian troops cross the border. He invades Ukraine. There will be severe consequences. We have a strong, ironclad commitment to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. इस इश्यू को गहराई से जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास में रशिया और यूक्रेन के। ज़्यादातर लोग 1991 से शुरुआत करते हैं, जिस साल यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन के 15 टुकड़े हुए थे, जिनमें से सबसे बड़ा देश रशिया था। यूक्रेन भी इसका पार्ट हुआ करता था, जो कि 1991 में यूएसएसआर से अलग हुआ। ये सुनकर आपको बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि 1949 से पहले इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक कंट्री हुआ करते थे। तो इससे रसिया और यूक्रेन को मिलाना कोई गलत बात नहीं है। तो मैं इससे यह बताना चाहूँगा कि आपका जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 1921 में लेनिन के रेड आर्मी के द्वारा यूक्रेन को इन्वेड किया गया। इस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद 1922 में यूएसएसआर की स्थापना हुई, जिसमें 15 सोशल सोवियत रिपब्लिक शामिल थे, जिनमें से यूक्रेन सोशल सोवियत रिपब्लिक भी शामिल था। अब सवाल आता है कि यूक्रेन पहले क्या था। यूक्रेन एक आज़ाद देश था। इसे आज़ादी सिर्फ 3 साल पहले मिली थी, 1918 में। आज़ादी किससे मिली थी? आज़ादी मिली थी रशियन एम्पायर से, जिसे आप सब जानते हैं कि रशियन एम्पायर को रशियन रेवोल्यूशनरी के द्वारा 1917 में ओवरथ्रो कर दिया गया था। तो बेसिकली जिनके द्वारा रशियन एम्पायर को ओवरथ्रो किया गया था, उनके द्वारा फिर से ही यूक्रेन को एनेक्स कर लिया गया। तो सवाल उठता है कि यूक्रेन रशिया से पहले, रशियन एम्पायर से पहले किसका पार्ट हुआ करता था? तो कुछ समय के लिए ये रशिया का ही पार्ट हुआ करता था और कुछ समय के लिए ये लिथुआनिया, पोलिश और ये यूक्रेन किसी अनदर एम्पायर के पार्ट हुआ करते थे। और जितना हमें डिटेल में नहीं जानना, हमने बस इतना जानना है कि आप इस मैप में देख सकते हो कि ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं। एक तरफ से यूरोपियन कंट्रीज ने घेर रखा है रशिया को, दूसरी तरफ से जापान भी एक मेजर नेटो पार्टनर है। इनफैक्ट जापान तो G7 और क्वाड ग्रुप का भी एक हिस्सा है। रशिया का एक बड़ा लंबा बॉर्डर फिनलैंड से भी मिलता है। अब फिनलैंड हालांकि एक एक्टिव मेंबर नहीं है नेटो का, लेकिन नेटो लेड ऑपरेशंस के लिए एक कंट्रीब्यूटर रहा है। और अब इस मैप में आप यूक्रेन को देखो। यूक्रेन एक बड़ा लंबा बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। अब यूक्रेन भी अगर नेटो का हिस्सा बन जाएगा तो रशिया पर ऑब्वियसली प्रेशर तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुका है। अब ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। 1997 में नेटो 2 प्रोविंसेस हैं यहां पर, डोनेट्स्क और लुहांस्क। यहां पर एक प्रॉक्सी वॉर चलाने लग रहा है रशिया। 14,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस प्रॉक्सी वॉर में। Troops moving swiftly to take control of military bases in Crimea. Russian troops spreading out throughout the strategic Crimean Peninsula. The moment Russian troops smash their way into Ukraine's Crimea airbase. ये मैप पर आप देख सकते हो क्रीमिया कहां पर है, यूक्रेन के नीचे है। क्रीमिया एक्चुअली में एक ऑटोनोमस रीजन था यूक्रेन का। मान लो एक ऐसा एरिया, एक ऐसी स्टेट यूक्रेन की जिसे काफी हद तक ऑटोनॉमी दी गई है। एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ही ऑलमोस्ट ये एक्ट करता था। लेकिन 2014 में रशिया ने अपनी मिलिट्री भेजकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया और बाकी दुनिया देखती रह गई। यूक्रेन ने रिस्पॉन्स में कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। रशिया ने क्रीमिया में एक रेफरेंडम कराया, ये कहने के लिए कि देखो हम यहां पर इन्वेजन नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर सिर्फ मिलिट्री भेजकर अब लोगों से पूछेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। लोग रशिया के साथ जुड़ना चाहते हैं क्रीमिया के, या फिर यूक्रेन के साथ जुड़ना चाहते हैं। और इस रेफरेंडम का जो ऑफिशियल रिजल्ट था, यह कहा गया कि इसमें 97% लोगों ने रशिया के फेवर में वोट किया और इसका वोटर टर्नआउट 83% था। लेकिन ऑब्वियसली ये जो रेफरेंडम कराया गया,
किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया और इसे इलीगल माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि क्रीमिया एक्चुअली में यूक्रेन का हिस्सा है ऑफिशियली। मई के महीने में एक यूक्रेनियन न्यूज साइट ने पोस्ट किया था कि रशियन प्रेसिडेंट की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की वेबसाइट ने गलती से असली रिजल्ट्स रेफरेंडम के अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दिए, और सऊदी अरेबिया और ईरान पर, इन कंट्रीज के बीच में कैसे जियोपॉलिटिक्स चलती है, ये सारी लिस्ट यहां पर है इन वीडियोस की। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।